हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेट पेपर। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 24 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम करंट अफेयर 2019, 2020 और 2021 को कवर करेंगे। और दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाता हूं और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में खोला गया है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अभिनेता, फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी सोनू सूद की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। और इस पुस्तक का सहलेखन मीना अय्यर द्वारा किया गया, यानी कि इन दोनों ने ही मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। इस बुक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका कडप्पा। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत ये पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ कडप्पा जिले को। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड है। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। याद रखिएगा, राफेल नडाल ने टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए। प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये बुक का, और इसका राइट आंसर है बोस्कियाना। याद रखिएगा, जाने माने भारतीय कवि गीतकार हैं गुलजार, और इनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है बोस्कियाना। दोस्तों, बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। और याद रखिएगा, इसे यशवंत व्यास द्वारा संपादित एवं संकलित किया गया है। इस पुस्तक को किसने ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता? सही आंसर है दोस्तों चैन मेंग। याद रखिएगा, टेबल टेनिस में चीन की चैन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता। इन्होंने सुन इंग्सा को हराकर ये खिताब जीता। बात करते हैं ITTF की। इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। स्थापना की गई 1926 में। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों का दौरा किए संबोधित करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल राज्य टॉप पर रहा। दोस्तों, इस इंडेक्स का अर्थ क्या है? अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक। तो याद रखिएगा, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल टॉप पर रहा है। किसने पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी? राइट आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, हाउ टू बी अ राइटर, इस बुक को लिखा है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने। और साथ ही साथ याद रखिएगा, 2020 का है दोस्तों ये फैक्ट कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को टाटा लिटरेचर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किसने मांझी भीत नामक पुस्तक को लिखा है? याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे मांझी भीत की जगह मेरी दीवार नामक पुस्तक भी ये एग्जाम में आपको दे सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। और इसका राइट आंसर है राजेंद्र दर्डा। याद रखिएगा, राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित है ये पुस्तक जिसका नाम है मांझी भीत। कौन है राजेंद्र जी? तो राजेंद्र जी महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई दोस्तों 2020 में गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय के निर्माण करने की योजना की घोषणा की, जिसमें देश भर के 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन होगा। 2019 में किस देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है इसका भारत। याद रखिएगा, भारत देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था। 2019 में मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान डैनियल पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है इसका दोस्तों अभिनेत्री शीला। याद रखिएगा, अभिनेत्री शीला को 2019 में मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान डैनियल, जिसे कि डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा, बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में इस सम्मान से मलयालम निर्देशक हरिहरन को सम्मानित किया गया। 2019 में किस शहर के सभी पेट्रोल पंप कैशलेस किए गए थे? राइट आंसर इसका गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन ए। 2019 में IMF ने किसके साथ मिलकर लर्निंग कॉइन लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका विश्व बैंक। याद रखिएगा, IMF ने 2019 में विश्व बैंक के साथ मिलकर लर्निंग कॉइन लॉन्च किया। याद रखिएगा, IMF, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2019 के विश्व धरोहर दिवस का थीम क्या था? सही आंसर इसका रूरल लैंडस्केप। याद रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 को जीता? सही आंसर है साआदत रहमान। याद रखिएगा, बांग्लादेश के साआदत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं ये दोस्तों? बांग्लादेश के। इन्हें साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए सम्मानित किया गया था। किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका वस्त्र मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर #लोकल फॉर दिवाली नाम से एक अभियान शुरू किया। इसका मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना था। किसने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया? राइट आंसर इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। DRDO इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की? राइट आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों, यह भुगतान बैंक के ग्राहक को कार बीमा की पेशकश करने के लिए समझौता किया गया था। आज का वीडियो दोस्तों यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।